नमस्कार मित्रों, प्रश्न पत्र की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विवेचन कर रहे हैं, उसमें आज हम गीता के पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनकी व्याख्या को हम प्रारंभ करेंगे। तो उसमें प्रारंभ में आप देखेंगे कि सरल प्रश्न हैं जो गीता से पूछे हुए हैं, वो जैसे जैसे आगे के वर्षों में है तो उनका जो लेवल है आपका बढ़ रहा है। तो वो सब आपको एक कंपैरेटिव जो अध्ययन है आपका अलग अलग वर्षों का, वो सब आपको पता लग पाएगा। तो विषय प्रारंभ करते हैं। जनवरी 2017 में एक ही प्रश्न आपका गीता से था। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करें। सीक्वेंस आपका पूछा है। क्रोध, इंद्रिय विषयों में लिप्तता, आसक्ति, काम आदि। तो एक आपका श्लोक आता आपका दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, उससे आगे भी प्रश्न आते रहेंगे। तो पहले कहते विषयों का ध्यान। विषयों का अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उससे क्या होगा आपका संग मतलब आसक्ति उत्पन्न होगी। आसक्ति से क्या होगा, उस विषय को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होगी। कामना मतलब इच्छा, काम का अभिप्राय यहाँ पे इच्छा, मैं उस विषय को प्राप्त करूँ। और कामना में कोई विघात हो गया, किसी ने उस कामना को पूरा नहीं होने दिया, तो उससे क्या उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध उत्पन्न, क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोह मतलब मूढ़ता, तमस का अधिक हो जाने को सम्मोह कहा जाता है, कि अज्ञानता की स्थिति आ जाती है क्रोध उत्पन्न होने से। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति मतलब विचार कह सकते हैं, विभ्रम मतलब जो विचार आपके मस्तिष्क में उपस्थित होना चाहिए, जो विवेक उपस्थित होना चाहिए, तो स्मृति का विभ्रम हो जाता है, वो गलत विचार आते हैं। कि जिसके प्रति क्रोध आपने किया है, तो क्रोध क्या करता है, उसके अनिष्ट करने की, हानि करने की, इस प्रकार की स्मृतियों को उत्पन्न करते हैं, स्मृति भ्रम। तो स्मृति भ्रम होने से क्या होगा, बुद्धिनाश। बुद्धि की जो विवेक करने की क्षमता है, वो क्षमता आपकी नष्ट हो जाती है, वो गलत दिशा में वो निर्णय करता है। और बुद्धिनाश होने से क्या होता है, सर्वनाश, जिसको यहाँ पे प्रणाश शब्द से कहा है। अभिप्राय वही है कि वो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए, आगे भी यूज होगा। कि विषयों का ध्यान करने से संग, संग से कामनाएं, कामनाओं से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से प्रणाश। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंद्रिय विषयों में लिप्तता, इसका अभिप्राय है आपका विषयों का ध्यान। तो ये पहले पार्ट पे आ जाएगा। उससे क्या उत्पन्न होगा, आसक्ति। आसक्ति मतलब संग। तो ये आवश्यक नहीं कि संस्कृत के ही वर्डों को यूज़ करें, और ये भी आवश्यक नहीं है कि हिंदी यूज़ करें। तो आपको संस्कृत वाले शब्द भी याद रखने हैं, और उनका जो हिंदी पार्ट है वो भी याद रखना है। आसक्ति आ गया, आसक्ति के बाद काम आ गया, और काम के बाद आपका क्रोध आ गया। ये चार पार्ट इन्होंने स्टार्ट के दिए हैं। तो आपका दो तीन से होने वाला आपका, हाँ ये वाला थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 2 3 4 है। फिर नवंबर 2017 में भी एक ही क्वेश्चन आया कि भगवत गीता के किस श्लोक में समत्वम योग उच्यते का वर्णन है। तो योग की 4 परिभाषाएं हैं जो आपकी गीता में आती है, और उनसे कई बार आपके प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। 2 परिभाषाएं तो आपके दूसरे अध्याय में आती है। एक तो समत्वम योग उच्यते है आपका, जो कि 2:48 है। उसके बाद योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, कि निष्काम कर्म करना योग है। ये आपकी 250 पे है, 250 इसका एड्रेस हो जाएगा। और 2 ही परिभाषाएं आपकी छठे अध्याय में आती है। एक आती है आपकी योगो भवति दुःखः, युक्ताहार विहारस्य वाला जो पार्ट आपका, योगो भवति दुःखः, दुख का जो हनन करने वाला है उसको हम योग कहते हैं। ये आपकी 6:17 पे है। फिर दुख संयोग वियोगम योग संजितम, दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग से जो हमें दूर कर दे, वियोग कर दे, उसको योग संजितम विद्यात, उसको योग संजक जानना चाहिए। ये 6:23 पे है। ये 4 परिभाषाएं हैं, और इनसे काफ़ी बार आपके प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। तो इन्होंने समत्वम योग उच्यते वाला पार्ट पूछा था, तो ये 248 ये पहले वाली पार्ट हो जाएगा। फिर आपका
जुलाई 2018 का पेपर है, श्रीमद् भगवद गीता के किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है। ये वही युक्ताहार विहार वाला जो पार्ट आता है आपका, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो उससे पहले आता एक प्रकरण चलता है कि किन का योग सिद्ध हो सकता है और किन का योग सिद्ध नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि जो ज़्यादा सोता है या नहीं सोता है, जो ज़्यादा जागरण करता है बिल्कुल भी नहीं करता, जो ज़्यादा खाता है या बिल्कुल भी नहीं खाता, मतलब अति में जो करते हैं काम, अति में, तो उनका योग सिद्ध नहीं होता। तो ये पूछा कि किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता। तो योग सिद्ध ना होने का पार्ट क्या है, अति वाला। या जिनका योग सिद्ध होता वे कैसे हैं, युक्त वर्ड यूज किया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। फिर युक्त को डेफिनेशन भी करते हैं युक्त की आगे कि जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला है वो युक्त कहलाता है, मतलब योग से जुड़कर। युक्त को हम करेंगे तो योग से जुड़कर। तो युक्त को इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन में उपयुक्त शब्द से कहा है कि जो आहार और विहार है वो उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त मतलब जितना आपके लिए आवश्यक उतना खाएं, जो आपके लिए उचित है वो खाएं, जो उचित नहीं है वो ना खाएं। विहार मतलब चलना आदि, पैरों से चलना, क्रमणम जो है वो भी अर्थ किया आचार्य शंकर ने विहार का, उतना चले जितना आपके लिए उपयुक्त हो। और कर्म के प्रति जो चेष्टा है उतना ही कर्म करो जो आपके लिए उपयुक्त हो। तो उपयुक्त का अभिप्राय है जो आपके योग के मार्ग की ओर ले जाए। उपयुक्त का यह अभिप्राय नहीं जितना आप कर सकते हैं, शारीरिक सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं है। यह पार्ट है कि आसक्ति से रहित होकर जो आप कर रहे हो, आसक्ति से रहित होकर जो पार्ट है वो अर्थ उपयुक्त शब्द ज़्यादा अच्छा नहीं कह रहा है। या कह रहे हैं कि आसक्ति से रहित होकर योग की ओर ले जाने वाला जो आहार है वो युक्ताहार होगा, योग के लिए ओर ले जाने वाला जो विहार है वो युक्ता विहार होगा, योग की ओर ले जाने वाले आसक्ति रहित जो कर्म है वह युक्त कर्म होंगे। ऐसे सोना और जागना भी उसी दृष्टि से कि सब के सब आपके योग की ओर लेके जाएं। तो तीनों तो आपको सिद्ध करने वाले हैं योग को, उपयुक्त आहार विहार, उपयुक्त कर्म, उपयुक्त शयन और जागरण। तो यहाँ पे युक्ति पूर्वक कर्म थोड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम इसको पहचान कैसे सकते हैं, क्योंकि तीन तो उपयुक्त वाले यूज किए हैं तो वो तो ठीक होंगे, क्योंकि हमें एक ऑप्शन चूज करना है जिनसे नहीं होता। तो उपयुक्त से अलग था युक्ति पूर्वक। युक्ति पूर्वक का होता तर्क पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं, युक्ति लगा के किसी प्रयोजन की सिद्धि के अनुरूप जो कर्म किए जाते हैं। तो वैसे शब्द में अपने आप में कोई कमी नहीं है, युक्ति को हम डिफाइन करेंगे तो हम उसको जोड़ सकते हैं योग के साथ में कि योग की युक्ति से जो कर्म किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे उपयुक्त को तीन रूप में अलग से कह दिया है और उसके साथ में ये वर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो इसको इन्होंने मना कर दिया कि युक्ति पूर्वक जो कर्म है उनसे योग सिद्ध नहीं होता। तो जो दिया है उसको आप मान सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के चार प्रकार का उल्लेख किया गया है। तो व्यक्ति वहाँ पे भक्त यूज करते हैं। गीता का जो आपका 7वां अध्याय है उसके अंदर चार प्रकार के भक्तों की चर्चा की है और कहा है कि जो सुकृत और दुष्कृत दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो दुष्कृत जो है आपके जो कि मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो राक्षसों की पूजा करते हैं या गलत कर्म की ओर जाते हैं, दुष्कृत व्यक्ति हैं। लेकिन जो सुकृत व्यक्ति हैं, सु मतलब अच्छे, कृत मतलब कर्मों को करने वाले, अच्छे कर्मों को करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको उन्होंने भक्त कहा। और ऐसे चार भक्त वहाँ पे उन्होंने बताए हैं गीता के अंदर, आपके भगवत गीता का पाठ, कि आर्त जो दुख के कारण भक्ति करते हैं, जिज्ञासु जो उस ईश्वर को जानने की जिज्ञासा के कारण उनकी भक्ति करते हैं, अर्थार्थी अर्थ बोलते हैं धन को, और दूसरे अर्थ का मतलब प्रयोजन, कि धन ही है प्रयोजन जिनका, धन मतलब सभी प्रकार के संसाधनों का एक उपलक्षण हो जाएगा। जैसे विद्यार्थी बोलते हैं ना, विद्या प्रयोजन है जिसका, ऐसी अर्थार्थी, अर्थ मतलब धन, संसाधन प्रयोजन है जिसका। तो जो किसी संसाधन की अपेक्षा से ईश्वर की भक्ति करते हैं अर्थार्थी, और जो ईश्वर के ज्ञान स्वरूप में ही लीन है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है, सबसे श्रेष्ठ यही है। अगर आपसे पूछे कि चार प्रकार के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन से आपके, जो उस भगवान को अत्यंत ही प्रिय है, मतलब उसका जो स्वरूप ही है, आत्म एवं मतम, वो उसका आत्मिक स्वरूप ही है, वो है ज्ञानी। बाकी प्रिय तो सारे ही हैं थोड़े थोड़े, और इनको उदार भी कहा है। ये सारे भक्त कैसे हैं, उदार हैं, जो सरल कर्म को करने वाले हैं, दुष्कृत कर्म नहीं करते हैं। तो इनका सीक्वेंस भी याद रखना, इसी सीक्वेंस में रखना है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आगे फिर सात्विक आहार का पार्ट आया
गीता के जो अंतिम अध्याय हैं 17वां और 18वां अध्याय, वहाँ पर कई प्रकार के तत्वों की चर्चा की है और वो सात्विक रासिक तामसिक के रूप में है। उसमें आहार वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। सात्विक आहार की क्या विशेषताएं हैं, रासिक आहार की क्या विशेषताएं हैं और तामसिक आहार की क्या विशेषताएं हैं। उस आहार के अलावा तप सात्विक क्या है, रासिक क्या है, ज्ञान आदि, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सत्व रजस तमस के आधार पर डिफाइन की हैं। उनसे प्रश्न भी आते रहते हैं। सात्विक सुख क्या है, जैसे इस बार आपका आया था सात्विक और रासिक सुख के बारे में। तो सात्विक आहार शब्द से पता रहता है सात्विक कैसा हुआ, जो अच्छे आहार है, जो अच्छी चीज़ें उत्पन्न करेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट वो सात्विक आहार में आएगा। तो आपको नहीं भी पढ़ा है तो आप कॉमन सेंस के आधार पर कर सकते हैं। जो सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला है, सही लग रहा है तो ठीक ही होगा। उष्ण और लवणीय, ये थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट मांगे। उष्ण भोजन या उष्ण प्रकृति वाला भोजन, या जिसमें अत्यधिक लवण है या लवण की मात्रा अधिक है, तो ऐसा पार्ट सात्विकता में नहीं आता, इनको हटाना चाहिए। जो हमारी आयु बढ़ाता है, हमारी बुद्धि बढ़ाता है, ये अच्छा पार्ट है। जो हमारी चिंताओं को और व्याधियों मतलब रोगों को बढ़ाने वाला है, ये भी सही नहीं है। तो दो पार्ट है जो सत्व के आधार पर मैच होते हैं। एक तो पहला सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, फिर आयु और बुद्धि को बढ़ाने वाला। तो ए और सी थर्ड ऑप्शन आपका होता है। बाकी जो ये दिए हैं, उष्ण है, लवणीय है, चिंता है और व्याधिकारी है, ये राजसिक भोजन के लक्षण हैं। जैसे ये देखिए आपके आहार के पार्ट में दिखाता हूँ आपको, सात्विक राशि के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सात्विक प्रिया का आहार कौन सा है आपका, आयु को, सत्व मतलब बुद्धि को, सत्व वर्ड भी याद रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पे बुद्धि लिखा मिले, सत्व भी मिल सकता है। बल को बढ़ाने वाला, आरोग्यता को बढ़ाने वाला, सुख को बढ़ाने वाला, प्रीति को बढ़ाने वाला, प्रीति मतलब प्रेम भाव आदि। तो विवर्धनाह मत विवर्ध बढ़ाने वाला, कि ऐसा आहार जो आपकी आयु को, आपकी सत्व तथा बुद्धि को, बल को, आरोग्यता को, सुख को, प्रीति को, इन सबको बढ़ाता है, सात्विक आहार है। जो रस से परिपूर्ण है, सूखा नहीं है, रस्य है, जिसमें घृत इत्यादि स्निग्ध वस्तुओं का प्रयोग किया गया है, वो भी सात्विक है। तो आपके हृदय को स्थिर करने वाला है, आपके मन को स्थिर करने वाला है, चंचलता को कम करने वाला है, स्थिराह। और हृदय मतलब हृदयस्य प्रियः, जो आपके हृदय को प्रिय भी हो। ऐसा नहीं कि अच्छा आहार और बहुत बेकार बना के ही खाओ, उसको ऐसा बनाओ जिससे आपके मन को प्रिय भी लगे। तो ऐसा जो आहार होगा वो सात्विक प्रिय, सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होगा। फिर जो तामसिक व्यक्तियों को कौन सा प्रिय होता है, कटु जो कि चरपरा है, अम्ल रस वाला है, लवण जिसके अंदर है, अत्यधिक उष्ण है, अत्युष्ण, अति तीक्ष्ण, तीखापन, मसाले काफ़ी हैं, रुक्ष उसमें स्निग्धता नहीं, रूखा है उसमें, और विदाह अंदर जाके अग्नि उत्पन्न करता, दाह मतलब अग्नि। तो ये संस्कृत के वर्ड आ सकते हैं, विदाही, दाह मतलब होता है अग्नि, और वी उसको ही विशेषित करता है, विदाह विशेष रूप से, दाह अर्थात अग्नि को उत्पन्न करने वाले, शरीर में जाके उष्णता उत्पन्न करेगा, कि उष्ण प्रकृति वाला है, उष्ण वीर्य वाला है। तो ऐसा, और दुख शोक आमय प्रदाह, जो दुख को उत्पन्न करेगा, शोक को, चिंताओं को उत्पन्न करेगा, और आमय, आमय बोलते रोग को, रोग को उत्पन्न करेगा, शरीर में जाकर कोई लाभ नहीं करेगा, शरीर में जाके रोग शोक दुख जो नेगेटिव आपके पार्ट है उनको ही बनाएगा, उनको ही उत्पन्न करेगा। ऊपर वाले पार्ट से तो सुख उत्पन्न हो रहा था, इनसे दुख चिंताएं उत्पन्न हो रही है, रोग उत्पन्न हो रहे हैं, और आहार भी कैसा है, कटु अम्ल लवण इत्यादि वाला। तामसिक वाले में यात याम मतलब अधपका, ठीक से पकाया नहीं भोजन को जितना पकना चाहिए। गत रसम, रस आदि चले गए हैं, रस युक्त है तो सात्विक है, रस चले गए तो तामसिक है। पूती मतलब दुर्गंध युक्त है, दुर्गंध आने लग गई है। पर्युषित मतलब आपका बासी है, सुबह का शाम को खा रहे हैं, या जो भी बासी के रूप में आप कह सकते हैं कि पहले का बना हुआ भोजन है वो। उच्चिष्टम दूसरे का झूठा भोजन है वो। और अमेध्यम, मेध्य बोलते पवित्र को, और अमेध्य मतलब जो यज्ञ इत्यादि पवित्र कर्म में यूज नहीं किया जा सकता, ऐसा अपवित्र जो भोजन है, ये ऐसा भोजन तामसिक व्यक्ति को प्रिय होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से सात्विक, कौन कौन से राजसिक और कौन कौन से तामसिक भोजन है। फिर कथन कारण के संदर्भ में प्रश्न दिया आपका कि भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियाँ, दोनों की दर्शन पद्धति है, ये दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियाँ हैं। ये दो भगवत गीता में ना कई प्रकार के योग हैं, ज्ञान योग भी है उसमें, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, 3 योग मुख्य रूप से वहाँ पर बताए गए हैं। तो ज्ञान योग के मुख्य पार्ट हैं आपके सांख्य,
तीसरा अध्याय आपका आता है 2 प्रकार की निष्ठा होती है, कर्म ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। ज्ञान निष्ठा सांख्य वालों की होती है और कर्म निष्ठा योगियों की होती है। तो सांख्य वाला हो गया ज्ञान का, और जो आपका कर्म है, आपका जो योग वाला पार्ट है वो कर्म से जुड़ता है। इसलिए कि 2 पद्धतियां हैं। गीता बहुत प्राचीन ग्रंथ है, महाभारत के समय का 5000 वर्ष आप लगा सकते हैं, तो 2 सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं। वो सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग, वो मैं आपको बताया, सांख्य है वो ज्ञान को प्रतिपादित करता है और जो योग है वो कर्म को प्रतिपादित करता है, अष्टांग योग इत्यादि के रूप में। 2 पार्ट, अब ये जो भी आप लेना चाहें उसमें, तो दोनों तो स्वतंत्र रूप से ठीक है, ये सही बात है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं क्या ये इसके लिए कारण प्रस्तुत करता है कि जो बात पहले कही है उसका क्या कारण है। ये मैं पंक्ति बोलूं, ऐसे होना चाहिए अगर कारण हो तो, कि भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां 2 सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं। क्योंकि सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। तो क्योंकि वाले पार्ट को पुष्ट नहीं करता, कि जो प्राचीन पद्धतियों वाला पार्ट ऊपर कहा था कि प्राचीन पद्धतियां हैं, तो क्यों है प्राचीन पद्धतियां, उस बात को नहीं कहता। तो हम कहेंगे कि पंक्ति स्वतंत्र रूप से तो ठीक है, लेकिन जो बात पहले असर्ट की थी, अभिकथन के रूप में कही थी कि ये प्राचीन पद्धतियां हैं, उस बात को ये पुष्ट, ये कारण के रूप में नहीं बता रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि पहला ऑप्शन सही है कि दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। फर्स्ट ठीक हो गया। एक और कथन कारण कहा आपका, देखो इसमें जुलाई 2018 में, राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभदायी नहीं होता। बिल्कुल कॉमन सेंस का पार्ट है, क्योंकि 3 पार्ट है, सात्विक राजसिक तामसिक, और हमारे लिए केवल सात्विक आहार ही, खासकर योगी के लिए सात्विक आहार ही लाभदायक है। राजसिक या तामसिक आहार बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, योगी को उसका त्याग करना पड़ता है। तो सही बात है कि राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभदायी नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, तर्क दिया, पहले पंक्ति देखते हैं ठीक है नहीं। कटु, लवणीय, तीक्ष्ण आहार रजस गुण में वृद्धि करता है। अभी हमने पढ़े थे, ये सारे के सारे पार्ट आपके राजसिक आहार में आए थे, कि ये आहार क्या करेगा, शरीर में जाके, शरीर भी तो त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस वाला है, तो शरीर के अंदर रजस गुण को बढ़ा देगा और जो सत्व वाला पार्ट है उसको कम कर देगा। तो रजस गुण बढ़ेगा तो योग साधन में बाधक है। यदि शरीर राशिक हो जाएगा तो मन पे भी रजस का प्रभाव पड़ेगा, मन भी चंचल हो जाएगा। तो जो हम मन के द्वारा वृत्तियों का नियंत्रण करना चाह रहे हैं, योग साधना करना चाह रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं, वो सब आपकी नहीं हो पाएगी। तो ये बिल्कुल सही है और सही रूप से कारण भी प्रस्तुत करता है कि क्यों लाभदायी नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर रजस गुण को बढ़ाता है और रजस गुण बढ़ जाएगा तो हम योग साधना नहीं कर पाएंगे। योग साधना तभी होती है जब हमारे अंदर सत्व का पार्ट बना रहे। तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न वही क्रम जो हमने पहले प्रश्न में देखा था, वही सेम का सेम है कि सांसारिक विषयों में ध्यान करना, चिंतन करना, विचार करना, ये पहला पार्ट है। उससे क्या उत्पन्न होगा, आपके अंदर आसक्ति, संग उत्पन्न होगा। संग से क्या होगा, इच्छा होगी उसको प्राप्त करने की, कामनाएं उत्पन्न होगी, कामनाएं पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश, प्रणाश, वो सब पार्ट आप आगे पीछे हमने जो बताया था उसको आप देख सकते हैं। ये भी आपका लगभग रिपीट है, जैसे समत्वम योग उच्चते मैंने आपको बताया था, ये 248 आपका, ये सेकंड से जोड़ेगा। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, ये योग दर्शन का दूसरा सूत्र है, ये फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। पहला है अथ योगानुशासनम, दूसरा योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग कर्मसु कौशलम आपका 250 हो गया आपका, और दुख संयोग वियोगम योग संजितम विद्यात, ये आपका 6ठे अध्याय का 23वां है। 6ठे अध्याय में एक 17वें नंबर पे था योगो भवते दुखः, वो नहीं दिया उन्होंने, उसके स्थान पे एक योग दर्शन का सूत्र डाल दिया। इस आधार पर आप मैच कर सकते हैं। तो इस कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के विषयों को हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ओम शम।